नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 11 की पूरक पुस्तक वितान के पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें को पढ़ेंगे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। वितान के अंतर्गत 3 पाठ आते हैं। पहला आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आज हम राजस्थान की रजत बूंदें पाठ पढ़ेंगे और अगला वीडियो हमारा आलो आंधारी आएगा। इसके द्वारा हम वितान के तीनों पाठों को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आरोह पुस्तक को प्रारंभ करेंगे कक्षा 11 की। यह है मेरा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। इस चैनल के साथ बने रहें और हमारा साथ दें। तो देखते हैं, पाठ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। अनुपम मिश्र का जन्म, ये अनुपम मिश्र जी हैं। अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ। आप पर्यावरण प्रेमी हैं तथा पर्यावरण संबंधित कई आंदोलनों से जुड़े रहे। आपका संबंध 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से भी रहा है। आपने पर्यावरण मुद्दों पर आधारित 20 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया। जीवन पर्यंत आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते रहे। अब देखते हैं पाठ का सारांश। लेखक राजस्थान के रेतीले मैदानों में पानी के मूल स्रोत कुएं का वर्णन करता है। कुएं कुएं से आकार व बनावट में छोटी संरचना है। कुएं का मुंह पतला व गहराई लगभग 50 हाथ तक होती है। कुएं का मुंह रखा जाता है छोटा, इसलिए क्योंकि उसको ढककर उसकी नमी को बरकरार रखा जाए। रेतीली धरती में 50 से 60 हाथ नीचे जाने पर खड़िया पट्टी की परत चलती है। यह बरसात के मीठे पानी को पाताल के खारे पानी से मिलने से रोकती है। यह पानी नमी के रूप में कुएं में धीरे धीरे एकत्र होता रहता है, जिसका प्रयोग स्थानीय लोग करते हैं। लेखक आगे बताता है कि राजस्थान में पानी के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं। पहला है पालर पानी, जो सामान्य पानी है, जो धरातल पर बहने वाला पानी, जो कि बरसात के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। दूसरा है पाताल पानी, जो ज़मीन के नीचे रहता है और बड़े कुओं से निकाला जाता है। जो हमारे घरों में नलकूप लगे होते हैं, पाइप डालकर जो नीचे लगा होता है, उसमें जो धरातल के नीचे जो पानी होता है वो हमारे समरसेबल या नलकूपों के माध्यम से ऊपर आता है, जिसको हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, वो होता है पाताल पानी। और जो राजस्थान में विशेष रूप से मिलता है वह है रेजानी पानी। इसकी विशेषता, कुएं में नमी के कारण एकत्र बरसात का पानी जो खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण पाताल में नहीं जा पाता और जमीन की ऊपरी परत में इस पानी के कारण नमी बनी रहती है, यही नमी धीरे धीरे रिसकर कुएं में पानी एकत्र करती है। धरातल में समाये बरसाती जल को रेजा नामक माप से मापा जाता है, इसलिए इसे रेजानी पानी कहते हैं। आगे लेखक इन्हीं कुएं को खोदने वाले विशेष मजदूर चेलवांजी, या इन्हें चेजारो भी कहा जाता है, के विषय में बताता है कि वे मोटी रस्सियों की मदद से और अपने हाथों से खोद खोद कर कुएं का निर्माण कैसे करते हैं। पाठ में कुएं निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारियां भी दी गई हैं, जैसे कैसे उसे खोदा जाता है, रस्सियों से कैसे उसके चारों ओर दीवार बनाई जाती है। और क्योंकि उसका जो जगह होती है बहुत छोटी होती है, जगह जो खोदी जाती है उसमें नीचे वायु नहीं जा पाती है, हवा नहीं जा पाती है, तो ऊपर से एक व्यक्ति ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी का ठेला फेंकता रहता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी फेंकता रहता है, जिसके साथ वायु नीचे तक पहुंचती है और वह जो नीचे कार्य कर रहा होता है उसको जो है जीवन मिलता है, अन्यथा वो नीचे वायु न मिलने के कारण मर जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी तकनीकी जानकारी हैं, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपके कक्षा में जब आप विद्यालय में पढ़ेंगे, वो सारा जानकारी आपको मिलेगा। यहाँ हम आपको सारांश दे रहे हैं, जिससे जब आप कम समय में अधिक से अधिक जो बिंदु हैं उनको आप समझ सकें।
तो इसलिए सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि तकनीकी जानकारियाँ दी गई हैं। रेगिस्तान में कुएं के निर्माण को उत्सव के रूप में देखा जाता है। चेलवांजी को कुएं में पानी निकल आने पर मजदूरी के रूप में भेंट दी जाती थी तथा इस अवसर पर भोज व उत्सव भी मनाया जाता था। लेकिन आज के समय चेलवांजी की स्थिति मजदूर की ही रह गई है, जिसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह पाठ राजस्थान में जल समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जमीन की अतल गहराई में बसे जीवन रूपी जल की पहचान है। अर्थात यह पाठ हमें यह बताता है कि हमें जल के मूल्य को समझना चाहिए, किस तरह से राजस्थान में विपरीत परिस्थितियों में लोग जीवन जीते हैं और अपनी पानी या जल से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पानी की हर आहट कलात्मक भाव से प्रस्तुत होती है। पाठ से हमने क्या जाना, अर्थात किन बिंदुओं को हमने इस पाठ से समझा, जिससे हम आगे प्रश्नोत्तर कर पाएंगे कि राजस्थान में जल की समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। वह सब हम इस पाठ को पढ़कर, इस सारांश को पढ़कर हमने जाना। कुएं क्या है, यह कुएं से कैसे अलग है। तीसरा, रेगिस्तान में जल के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। और अंतिम, चेलवांजी को कुएं निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती हैं और पहले व आज के समय में उसकी सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। तो यह सब हमने आज जाना। आगे जब प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे तो उसमें हम सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर आपको देंगे। तो यह था मेरा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहें। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आलो अंधारी, वेतान का जो अंतिम 11वीं जो कक्षा है उसका अंतिम पाठ है वेतान का, आलो अंधारी। इसके साथ हम फिर मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं और हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।